हेलो स्टूडेंट, आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे होंगे जिसमें पहला चैप्टर अपन कर चुके थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और जो सेकंड चैप्टर किया है वो अपन ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, और अब अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसा कि आप लोग ने अब समझ ही चुके होंगे कि मैं हर बार शुरुआत करती हूँ किससे, रूल से। तो इस चैप्टर में जो रूल्स हैं वो ये है कि आपको कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट बनता है आपका कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट और फोर्थ कैश अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको 2 साइड बनाने, एक पर्टिकुलर अमाउंट और दूसरा पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। जो डेबिट साइड रहेगा उसका ट्रिक है कि अगर एसेट्स कम होती है तो आप क्या करेंगे, डेबिट में करेंगे। नीचे का एरो जो शो करता है वो डिक्रीज़ को शो करता है, और ऊपर का एरो जो शो कर रहा है वो काय को शो कर रहा है, इंक्रीज़ को। तो आपको एसेट्स अगर डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट में आएगी, बाकी सब आपको क्या करना है, उल्टा करना है। तो एसेट्स डिक्रीज़ हुई तो यहाँ, एसेट्स इंक्रीज़ हुई तो यहाँ, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो यहाँ, और डिक्रीज़ हुई तो यहाँ। आंसर निकालेंगे फिर अपन। इसमें अगर डेबिट में आंसर आता है तो वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में आंसर आता है तो वो क्या होगा, लॉस। इसके बाद जो सेकंड अकाउंट बनता है वो आपका कौन सा बनता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो बनेगा इसमें आपको वैसे ही 2 साइड बनाने हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड जो रहेगा उसमें आपको ओल्ड पार्टनर के 2 अकाउंट खींचने हैं, और उसके बाद जो लास्ट रहेगा वो आपका किसका, न्यू पार्टनर का कॉलम रहेगा। वैसे ही दोनों साइड बनाने हैं। इसकी जो शुरुआत होनी है वो किससे होनी है, बाय बैलेंस BD से। बाय बैलेंस BD में आप क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे A और B की, और C जो नया पार्टनर है उसके कॉलम में आप कैपिटल नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, नए पार्टनर को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अभी अभी आया है तो आते से ही उसको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। रिज़र्व दिया जाएगा किनको, ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का वो रहता है, नया पार्टनर अभी अभी आया है इसलिए उसे वो रिज़र्व नहीं मिलता। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी यही सेम बात रहती है कि ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा, नए पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। नया पार्टनर आता है तो पार्टनरशिप में गुडविल लेके आता है, तो वो गुडविल उसकी नहीं रहती है, वो ओल्ड पार्टनर उसे ले लेते हैं उससे। तो ओल्ड पार्टनर के बीच में वो क्या होती है, डिवाइड होती है। फिर डेबिट साइड में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर लिखेंगे। आप देखेंगे मैंने दोनों जगह रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है। तो अगर आपका डेबिट में आंसर आता है तो वो आप क्रेडिट में लिखेंगे, अगर आपका क्रेडिट में आंसर आता है रिवैल्यूएशन का तो वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। इसके बाद फिर आपको कौन सी चीज़ करनी रहती है, इसमें बैलेंस शीट बनानी रहती है। बैलेंस शीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 साइड बनाने पड़ेंगे। पहला साइड रहेगा लाइबिलिटी और दूसरा साइड आपका क्या रहेगा, एसेट्स का। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाया उसके आंसर्स लिखे जाते हैं, लाइबिलिटी लिखी जाती है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हुई थी रिवैल्यूएशन में तो वो इसमें प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज़ हुई तो वो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद एसेट्स में अपन कैश लिखेंगे। सबसे पहले कैश में नए पार्टनर की कैपिटल जितनी भी लाया होगा ऐड कर देंगे, और गुडविल नया पार्टनर जितनी लेके आए वो ऐड कर दी जाती है। एसेट्स, इसमें भी वही सेम चीज़ चलती है जैसे यहाँ चल रहा था। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो प्लस, यहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ तो प्लस, डिक्रीज़ हुआ तो क्या करेंगे, माइनस। दोनों साइड का टोटल लगा देंगे। अगर आपका टोटल इक्वल आ गया यानी आपने अपनी बैलेंस शीट सही बनाई। लास्ट में बनता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हर क्वेश्चन में नहीं बनता, किसी किसी क्वेश्चन में बनता है, तो जहाँ वो बनना होगा मैं आपको बता दूँगी। फिर भी इसका रूल बता देती हूँ कि कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा टू बैलेंस BD, जिसमें होता है कैश जो बैलेंस शीट में गिवन होगा आपके क्वेश्चन में। उसके बाद लिखेंगे नए पार्टनर की कैपिटल, और नया पार्टनर जो गुडविल लेके आए वो लिखेंगे। इसका जो टोटल रहता है वो आंसर अपन कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में कैश के नाम से लिखते हैं। अब जो है आपको मैं क्वेश्चन जो सिखाने वाली हूँ वो मेरा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा, विजय और दिलीप वाला। तो क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझा देती हूँ। विजय और दिलीप जो है आप अपने 2 पार्टनर हैं, और पार्टनरशिप का रेशो क्या है, 2/5 और 3/5। अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें ये सारे लाइबिलिटी दे के रखी है, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल विजय और दिलीप की, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। अब स्टॉक और फर्नीचर, इसमें नरेशन यहाँ एडजस्टमेंट में अपन को दे के रखे कि विकास जो आया 1/3 शेयर के लिए आया, और स्टॉक जब वो आया तब पूरी फर्म का वैल्यूएशन हो रहा था। तो स्टॉक और फर्नीचर उन्होंने देखा तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कितना परसेंट, 10%, और बिल्डिंग जो हो गई इंक्रीज़ कितना, 5%। डेटर का रिज़र्व जो कैलकुलेट करना है वो कितना परसेंट है, 6%।
और विकास जो है 3000 कैपिटल लेके आया, 2000 गुडविल, और जिस टाइम पर ये आया था तब उस टाइम पर प्रॉफिट कितना था 1500, और हर कोई पार्टनर कितना विड्रॉ कर चुका है एंड तक 1000 ईच, मतलब चाहे विजय हो, चाहे दिलीप हो, चाहे विकास हो, एंड तक उन्होंने कितना विड्रॉ कर लिया है, सबने 1000 रुपये विड्रॉ कर लिए। विजय और दिलीप वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से है, जैसे कि अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक पर्टिकुलर और एक अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट दोनों साइड आपको डेबिट क्रेडिट साइड बना देना है। इसमें अगर एसेट्स घटती है तो कहाँ लिखना रहता है, डेबिट में, और अगर बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। लायबिलिटी में उल्टा चलता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट में, घटती है तो क्रेडिट में। अब इस क्वेश्चन में अपन को दिया था स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, 10% रिड्यूस हो गई। अब 10% रिड्यूस हो गई तो यानी एसेट्स घट गई, एसेट्स घटती है तो कहाँ आती है, डेबिट में। तो आप स्टॉक का कितना परसेंट निकालेंगे, 1000 का 10% और डेबिट में लिख देंगे। फिर अपन को निकालना है फर्नीचर का 500 का कितना परसेंट, वही 10%, और वो भी अपन को कहाँ लिखना है, डेबिट में। फिर अपन को इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना परसेंट चार्ज करना है, 6%। ये देखिए 6% लिखा हुआ है, तो डेटर का अपन कितना निकालेंगे, 6%। डेटर की वैल्यू को ये क्या करेगा, कम करेगा, तो इसे भी अपन कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, एसेट्स की कम हो रही है। उसके बाद फिर अपन यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू 175 मैंने लिखी है, तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट में ये देखिए सेकंड एडजस्टमेंट दिया है कि बिल्डिंग क्या हो गई, 5% इंक्रीज़ हो गई। एसेट्स बढ़ती है तो आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। तो बिल्डिंग आपकी कितने की थी, यहाँ पर 3500 की, 3500 का अपन ने कितना परसेंट निकाला, 5%, और 175 क्रेडिट में लिख दिया। अब आपके जितने भी एसेट्स वैल्यू बढ़ घट रही थी वो आपने लिख दी इसमें। इसके अलावा जो एसेट्स बची हैं उनका यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब आंसर निकालेंगे, आंसर में आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रही है। अगर क्रेडिट में आता है तो क्या होता है, लॉस, और अगर डेबिट में आता है तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो लॉस को आप पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। आपके रेशो दिए हुए क्वेश्चन में कितने, 2/5 और 3/5, तो 2/5 और 3/5 अपन ने ये निकाल लिया, तो कितना आया, 26 और 39, वो अपन ने यहाँ अंदर लिख दिया। सारी वर्किंग आपको शो करनी है, वर्किंग के भी क्या रहते हैं, मार्क्स रहते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपन को नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट में जो रिजर्व रहता है वो पार्टनर्स का रहता है, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है, जैसे 600 यहाँ दिया है। फिर उसके बाद एक गुडविल नया पार्टनर लेके आए 2000 रुपीज़, तो ये भी अपन को क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो इसको अपन पहले से ही डिवाइड करके रख लेंगे। गुडविल 2000 को 2/5 विजय और दिलीप के बीच में बांट के रख दिया, रिजर्व विजय और दिलीप के बीच में बांट के रख लिया। अब अपन को बनाना है इनका क्या, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है कि प्रॉफिट जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, 1500। अब देखिए इसके लिए मैंने आपको एक नोट दिया है, प्रॉफिट अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो वो सबके बीच में डिवाइड होता है। तो ये अपने क्या है, एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इसलिए वो सबके बीच में डिवाइड होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर होता तो वो सिर्फ किन को मिलता, ओल्ड पार्टनर को। तो यही चीज़ मैंने आपको नोट में बताई है। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या जाता है, बाय बैलेंस BD, जिसमें अपनी क्या होती है, कैपिटल। इसमें विजय दिलीप ओल्ड पार्टनर है और विकास जो है वो अपना कौन सा है, नया पार्टनर। तो बैलेंस BD में जो बैलेंस शीट में कैपिटल थी 3000 और कितना 3570, वो अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। उसके बाद फिर अपन को क्या दिया हुआ है इन लोगों ने, रिज़र्व मैंने पहले ही बांट चुकी थी रेशो से, वो रिज़र्व अपन ने ओल्ड पार्टनर को दे दिया, न्यू को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी आया है। उसके बाद फिर प्रॉफिट के लिए मैंने आपको नोट दिया था कि अगर एडजस्टमेंट में रहता है तो वो सारे पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो प्रॉफिट अपना 1500 था, यहाँ देखिए क्वेश्चन में 1500 को अपन ने रेशो से बांटा। अब लेकिन इसके लिए रेशो तो अपने पास दो थे, एक 2/5 और 3/5, तो अपन का नया पार्टनर आया था 1/3 के लिए। तो इसके लिए पहले अपन को रेशो बनाना पड़ेगा, यानी पुराने पार्टनर के साथ नए पार्टनर को मिक्स करते हुए नया रेशो। तो जब भी नया रेशो बनाते हैं तो वो अपन कैसे बनाते हैं, 1/3 के लिए आया था, तो 1/1 से 1/3 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर अपन को एक बेस मिलती है जो निकलेगा आपका कितना, 2/3। अब इसको अपन ओल्ड पार्टनर के जो रेशो थे, जैसे 2/5 था और क्या था 3/5, तो 2/5 और 3/5 में अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 2/3 जो अपन ने अभी निकाला था।
2 इसका मल्टीप्लाई किया 4/15 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया 6/15 आ गया। नए पार्टनर को इन सब के साथ एडजस्ट करना है, तो 1/3 के लिए वो आया था। अब आप देखिए सारे रेशो जो बना रहे हैं सब में नीचे क्या आ रहा है 15, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 15। तो अपन ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 1/3 में नीचे में मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए। अब 5 3 जा कितना होता है 15, तो 5 से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। तो नीचे अगर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 5 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5/15 बन जाएगा। रेशो अगर आपका करेक्ट है उसको चेक करने का एक तरीका रहता है, जैसे 4 न्यूमरेटर में जितनी चीज़ें सबको ऐड करो, डिनोमिनेटर के बराबर आएगा। तो 4 + 6 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, मतलब आपका रेशो करेक्ट है। अब जो प्रॉफिट था अपना 1500 एडजस्टमेंट में था, तो सबको डिवाइड करना है, तो सबको अपन ने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया है। 1500 को 4/15, नया जो रेशो बनाया 6/15, 5/15 में डिवाइड किया, 400, 600 और 500 आ गया। ये अपन ने उनके अकाउंट में लिख दिया। फिर उसके बाद नया पार्टनर गुडविल भी लेके आया। गुडविल क्वेश्चन में दी थी नए पार्टनर की कितनी 2000 ओल्ड पार्टनर लेंगे, नया पार्टनर नहीं लेगा। तो ओल्ड पार्टनर के बीच में 2/5 अपना रेशो था और 3/5 था, तो उसमें अपन ने गुडविल को बांट दिया। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसे कैश करके यहाँ पर लिखा जाता है, मैंने आपको रूल्स में बताया था। अब इसमें आपका रीवैल्यूएशन का आंसर आया होगा, एक अपन ने पहले निकाला था, तो रीवैल्यूएशन का आंसर अपन देखें तो अपना आंसर आया था कितना 26 और 39। अगर क्रेडिट में आंसर निकला है तो उसे आप कहाँ लिखेंगे डेबिट में, और अगर डेबिट में आंसर निकलता है तो उसे आप कहाँ लिखते क्रेडिट में लिखते। फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे के रखा है ड्राइंग भी दे के रखी है। अब ड्राइंग देखिए आपके क्वेश्चन में 1000 ईच, हर किसी की कितनी है 1000, तो अकाउंट में अपन ने 1000 लिख दिया, और अब अपन ने क्या करना है बैलेंस निकालना है। तो ये कैपिटल अकाउंट अपना क्या हो गया कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको सिखाऊंगी वो क्वेश्चन है अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होगा, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग सबको अपनी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपन इस क्वेश्चन में सीखेंगे। इसके लिए मैंने जो क्वेश्चन चूज़ किया है वो आपके लिए है क्वेश्चन ये वाला। अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे उसका टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें आपके ए और बी दो पार्टनर हैं, 2:1 का रेशो है, और इसमें कैश दिया है, डेटर दिया है, स्टॉक दिया है, प्लांट मशीनरी दिया है, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल। इसमें नया पार्टनर 10,000 रुपये कैपिटल लेके आया और 3,000 गुडविल 1/4 शेयर के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसका 1/2, 1/4, 1/4 है सारे पार्टनर्स का। मशीनरी रिड्यूस बाय, मशीनरी आपकी घट गई है कितनी 10%, और बैड डेब्ट्स रिजर्व 500 रुपये अपना क्या है दिया हुआ है। स्टॉक की वैल्यू 24,940 हो गई है। अपन को क्या करना है ए और बी को एडजस्ट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और विड्रॉ करेगा कैपिटल या फिर लेके आएगा, ये चीज़ अपन को एंड में बताइए। तो कैसे मालूम पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट, एडजस्टेड इन कैपिटल ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको कौन सा किस तरीके से क्वेश्चन करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अब क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को क्या बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको देखो क्या लिखा हुआ है मशीनरी रिड्यूस बाय कितना 10%। मशीनरी यानी आपकी क्या है प्लांट, ठीक है, ये रही 4,000 का कितना निकालेंगे 10% निकालेंगे। 10% रिड्यूस यानी घट गया तो आप कहाँ लिखेंगे डेबिट में, तो आपने 400 रुपये डेबिट में लिख दिए। फिर उसके बाद डेटर का रिजर्व, डेटर की वैल्यू को क्या करता है कम करता है, तो एसेट्स क्या हो गई कम हो गई, तो अपन ने कहाँ लिख दिया डेबिट में। फिर उसके बाद तुम्हें देखे रखा है स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई 24,940। जब भी वैल्यू दिया रहता है तो अपन को उस वैल्यू का डिफरेंस निकालना रहता है जो बैलेंस शीट में दे के रखी है। जैसे स्टॉक आप देखो बैलेंस शीट में 22,000 था और बाहर देखो 24,940 हो गया। एडजस्टमेंट में वैल्यू बढ़ गई मतलब एसेट्स बढ़ गई, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जब भी वैल्यू दिया रहेगा तो क्या निकालना है डिफरेंस, उस डिफरेंस को एसेट्स बढ़ गई तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब अपन ने क्या करा ये अकाउंट कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ इसमें जितना एसेट्स बढ़ रहा है घट रहा है वही लिखेंगे। तो 2940 क्रेडिट में और डेबिट में अपने पास सिर्फ कितना है 900, तो 2940 से अपन ने 900 क्या कर दिया माइनस कर दिया। जो आया उसे क्या करना है रेशो से बांटना है।
अब रेशो देखो अपन को कितना दिया हुआ था 2:1, तो 2:1 में ऐसे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। फिर अपन बनाएंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। फिर अपन बनाएंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें अपने कितने पार्टनर थे, ए बी ओल्ड पार्टनर थे और सी कौन आ गया, नया। तो अपन ने सबसे पहले बाय बैलेंस बी डी लिखना है जिसमें कैपिटल लिखते हैं, ये अपन लिख चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर जो अपना डेबिट में निकला है तो वो किधर चला जाएगा, क्रेडिट में। गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया, कितनी लेके आया था, 3000 को 2:1 में डिवाइड करना है, ये बांट दिया। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था कितनी, 10,000, उसे बाय कैश करके लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में बस इतनी ही चीज़ें थी। अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस रहता तो वो डिवाइड हो जाता, वो नहीं है। अब अपन ने इनका टोटल लगाना है, टोटल लगा के बैलेंस निकाल लेना है। बैलेंस को निकालने के बाद फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू रेशो बनाना रहता है। तो यहाँ न्यू रेशो अपने पास बना पड़ा है तो डायरेक्ट वो उठाएंगे। अब नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया उसके अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। 10,000 आया था और उसका रेशो क्या था, 1/4। क्या था, 1/4। तो अपन ने 10,000 को 1/4 जो रेशो है उसको उल्टा कर देना है। तो आप उल्टा कर देंगे तो वो जो आ जाएगी क्या, नए पार्टनर की कैपिटल से सारे पार्टनर की कैपिटल निकल आएगी, यानी पूरे फॉर्म की। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू कितना है, 10,000। देयरफॉर 4 इज इक्वल टू क्या, तो ये चीज़ अपनी बन के आ जाएगी, यानी 40,000 अपनी क्या है, टोटल कैपिटल आ गई फर्म की। इसे न्यू रेशो में डिवाइड कर देना है। ये रहेगी अब पार्टनर्स की कैपिटल, जो पहले चल रही थी 15,000 और 10,000, ये नहीं रहेंगी। तो अपन को ये जो बैलेंस है ये यहाँ पर शिफ्ट करना है क्रेडिट में, और ये जो कैपिटल निकली है इसको बैलेंस सीडी वाली प्लेस पर रखना है। बैलेंस सीडी अपन कहाँ निकालते थे, यहाँ टोटल करके जो बैलेंसिंग फिगर होती थी, तो इस जगह पे अपन को इस नई वाली कैपिटल को रख देना है। अब आप क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। कोई भी अकाउंट क्लोज करना रहता है तो बैलेंस निकालनी रहती है। तो इधर का टोटल 20,000 है, 20,000 से आप 18,360 माइनस करेंगे तो 1640 बैलेंस आ जाएगा। अब इधर का टोटल जा रहा है 11,680 और इधर पे सिर्फ है अपने पास क्या, 10,000। तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगी। जो बैलेंस आ रही है उसे आप क्या लिखेंगे, कैश। क्या लिखेंगे, कैश। ठीक है, दोनों साइड, और जो नया आखिरी वाला पार्टनर है उसका दोनों साइड क्या जा रहा है, इक्वल। ठीक, तो ये अपना कैपिटल अकाउंट बन गया और एडजस्ट हो गया। इसके बाद जो बनता है अपना, इसमें अब अपन को क्या बनाना, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसको भी देखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर कैश दिया हुआ है, कैश को सबसे आखिरी में यूज़ करेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है अभी बताऊँगी मैं आपको। डेटर पहले अपन ने ले लिया। डेटर अपने कितने थे, यहाँ देखो 15,000 थे। अपन ने क्या किया, 15,000 से 500 लेस किया। लेस कैसे किया, देखो अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसमें 500 अपने क्या हुए थे, लेस हुए थे, कम हुए थे। कम हुए तो आपको क्या करना है, माइनस। तो माइनस कर दिया तो 14,500 आ गया। स्टॉक अपन को दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना, स्टॉक 22,000। 22,000 में अपन स्टॉक अगर रिवैल्यूएशन में चेक करें तो अपनी वैल्यू क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो अपन इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये अपना आ गया स्टॉक इतना। फिर उसके बाद प्लांट अपना कितना था, 4,000। अपन रिवैल्यूएशन में देखें तो प्लांट अपना कितना घट गया था, 400। तो अपन बैलेंस शीट में क्या करेंगे, 4,000 से 400 माइनस कर देंगे। इस तरीके से 3,600 आ जाएगा। कैश अभी अपन बता रहे हैं कहाँ से आया, कैपिटल कहाँ से आई, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था, ये देखिए बनाया था। इसमें अपना बैलेंस आया था कितना, 20,000, 10,000, 10,000। तो यही अपन क्या करेंगे, कैपिटल की जगह पे रखेंगे। उसके बाद फिर अपन के क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो उसे सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे। और कैश अकाउंट, जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहता है तो कैश अकाउंट भी बनता है। तो कैश अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले कैश अकाउंट बनाते वक्त अपन को बैलेंस बीडी रखना रहता है। मैंने आपको रूल में बताया था, बैलेंस बीडी यानी जो कैश 1,000 ये दिया हुआ है। उसके बाद नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया 10,000 और जो गुडविल लेके आया वो लिखते हैं। उसके बाद ये जो हैं ये कैश अपने, ये चीज़ कहाँ से आई, अपन ने कैपिटल अकाउंट बनाया था। अपन ने कैपिटल अकाउंट में देखो यहाँ पर कैश निकाले थे दो, एक 1640 और एक 1680। तो जो डेबिट वाला कैश है वो अपन क्या कर देंगे,
ये देखो 1640 अपना किधर है, क्रेडिट में, तो उसे अपन कहाँ लिख दे रहे हैं, डेबिट में। किसके अकाउंट से आ रहा है, ए के अकाउंट से। और जो अपना बी के अकाउंट में किधर निकला है, डेबिट में, तो वो अपन कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। और क्या निकाल लेंगे, बैलेंस। यही बैलेंस यहाँ पर जाएगा और आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, बराबर, मतलब आपने सही किया। इसके बाद इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताना सिखा रही हूँ, जर्नल एंट्री, क्योंकि एग्ज़ाम में जर्नल एंट्री इस बार आने के चांसेस बहुत हैं। तो जर्नल एंट्री को मैंने ट्रिक से आपको बता रही हूँ, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखो ये टू प्लांट लिखा है, टू बैड डेब्ट्स रिजर्व लिखा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू में ये जो दो चीज़ें हैं इन्हें टू में डाल दो और लिख दो बीइंग एसेट्स वैल्यू डिक्रीज। स्टॉक आपका क्रेडिट में, बाय वाली चीज़ कहाँ जाती है, डेबिट में। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कौन से अकाउंट से ला रहे हो, रिवैल्यूएशन। नरेशन लिख दिया बीइंग एसेट्स वैल्यू इंक्रीज। उसके बाद आंसर निकाला, आंसर के लिए ये टू में है, तो डेबिट फिर किसे करोगे एंट्री में, रिवैल्यूएशन को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इस साइड आंसर आता है तो होता है प्रॉफिट, इस साइड आंसर आता है तो होता है लॉस। नरेशन में लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये दो एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी। जब भी नया पार्टनर आता है तो कैश लेके आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो कैपिटल और गुडविल लाया है वो लिखना है, टू सीज कैपिटल टू सीज गुडविल। अपने क्वेश्चन में देखिए उसकी कैपिटल कितनी थी, 10,000 और गुडविल कितनी थी, 3,000। फिर उसके बाद गुडविल जो लेके आया वो पार्टनर ले लेंगे, ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल अकाउंट जो एक चीज़ क्रेडिट हुई है तो कहीं ना कहीं डेबिट भी होती है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ये गुडविल अपन नरेशन लिख देंगे गुडविल ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ये आपने सीखा अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है उसको पहले मैं समझा देती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में अपन को बैलेंस शीट दे के रखी है राजेश और सीताराम की, ठीक है। 3:2 का रेशो है और बैलेंस शीट में क्रेडिटर, बिल पेबल, जर्नल रिजर्व और कैपिटल दे के रखी है। कैश, डेटर, रिजर्व, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में देखो आपको लिख के रखा है बिल्डिंग इंक्रीज बाय 1500, प्लांट इंक्रीज बाय 1000 और डेटर बैड डेब्ट्स रिजर्व रिड्यूस बाय 200, स्टॉक टू बी वैल्यूड 4200 और गुडविल देके रखिए 3000। और मोहन की कैपिटल जो है वो अपन को फाइंड करनी है, सफिशिएंट कैपिटल फ्रॉम गेटिंग 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, तो वो अपन को निकालना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की ट्रिक मैंने बताई थी, एसेट्स घटती है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। बाकी उल्टा चलना है, बढ़ती है तो यहाँ, लायबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ, घटती है तो यहाँ। अब क्वेश्चन में अपन को एडजस्टमेंट में जो जो एसेट्स बढ़ घट रही हैं बस वही लेनी है। तो पहले अपन को दिया हुआ है लोगों ने क्या कि जो अपना बिल्डिंग है इंक्रीज बाय वर्ड लिखा रहता है तो अपन को वही चीज़ लिखनी है जो दी है। और अगर वैल्यूड दी रहती है तो बैलेंस शीट के अंदर और एडजस्टमेंट वाली वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ बाय लिखा हुआ है तो अपन को डायरेक्ट इसी चीज़ को लिखना है। इंक्रीज़ हुआ तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट इंक्रीज बाय इसमें भी लगा हुआ है तो डिफरेंस नहीं निकालना है, डायरेक्ट यही लिखना है। तो 1000 प्लांट इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट में। फिर डेटर का रिजर्व एक नई चीज़ आई है, इसमें पहले भी था लेकिन अब देखो बैलेंस शीट में भी है और एडजस्टमेंट में भी है। तो यहाँ लिख के रखा है बैलेंस शीट में 500 और बोल रहा है अब कितना हो गया, 200। तो 500 से 200 तक आने के लिए कितना घटा, 300। तो ये क्या होती है, होता ये एसेट्स में पर इसे लायबिलिटी माना जाता है। क्या होती है ये, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी आपकी 500 से 200 हो गई, यानी 300 डिक्रीज़ हो गई। तो लायबिलिटी अपने डिक्रीज़ होती है तो अपन कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। फिर उसके बाद अपन को दिया हुआ है लोगों ने स्टॉक में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, वैल्यूड। तो अपन को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अंदर स्टॉक देखिए बैलेंस शीट में 4500 का है, एडजस्टमेंट में देखिए 4200, तो यानी घट गया। एडजस्टमेंट में घट गया मतलब एसेट्स घट गई। एसेट्स घटती है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। ये 300 लिख दिया अपन ने। अब आंसर निकाला, इधर का टोटल 2800 है और यहाँ ओनली 300, तो 2500 का बैलेंस आया जिसे अपन ने रेशो में बांट दिया। रेशो क्या था अपना, 3:2। इसके बाद बनाएंगे कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट में आपको सबसे पहले क्या लिखना रहता है, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में अपन ने ये 7500 और 4500 लिखा। रीवैल्यूएशन का आंसर डेबिट में निकला तो आप लिखेंगे क्रेडिट में, ये क्रेडिट में लिख दिया। गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया था, कितने लेके आया था, 3000, उसे अपन ने रेशो में बांट दिया 3:2 में, ये बांट दिया। उसके बाद नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है वो लिखते हैं, तो ये अपन को निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं थी। अब देखिए ये कैसे निकलेगी। सबसे पहले आपको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, मैंने पहले भी सिखाया था। 1/1 से नया पार्टनर का जो रेशो है कितना था, नया पार्टनर आया था 1/5 के लिए, ये देखिए 1/5 अपन ने माइनस कर देना है और ये एक बेस निकालनी है, 4/5 निकल आया। तो इसको ओल्ड पार्टनर में मल्टीप्लाई करना। ओल्ड पार्टनर 3/5 और 2/5 थे, 3/5 2/5 में मल्टीप्लाई कर दिया इसका 4/5 का और इस 4/5 का। अपना इसका निकल आएगा 12/25, 2 4 = 8, 5 5 = 25। नए पार्टनर को आखिर में रखना है जिसका रेशो कितना था, 1/5। 1/5 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में सेम आ जाए, जैसे यहाँ 25 है, 25 है, यहाँ पर भी आ जाए 25। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है, दोनों जगह सेम वैल्यू से, तो 5 1 = 5। अब रेशो अगर आपका करेक्ट है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे। आप देखिए यहाँ पर 12 और 8 20 और 5 मिलकर कितना हो गया, 25। अब कैपिटल कैसे निकालनी है, पहले अपन ने राजेश और सीता की कैपिटल निकल चुकी है, कंप्लीट हो चुका है, तो इनका टोटल लगाया 10,800, इसका टोटल लगाया 6,700, इसका निकालना है। तो कैसे करेंगे, अपन 2 की कैपिटल निकाल चुके थे और रेशो भी निकाल चुके थे। रेशो 2 का कितना था, पहले का 12, फिर 8 और फिर 5। यहाँ पर अपन ने लिख लिया 12, 8 और 5, और 2 की कैपिटल मालूम है, थर्ड की नहीं मालूम। टोटल लगाया इन 2 का तो 27,500 और रेशो का टोटल लगाया तो 25, पर इसमें तीनों हैं, पर 27,500 में सिर्फ ये कितने की है, 2 की, तो 2 का रेशो कितना है, 12 और 8 20, यानी 20 की कैपिटल है 27,500। तो 20 की कैपिटल इज इक्वल टू 27,500। अपन को निकालनी कितनी है, लास्ट वाले की, तो 5 की कैपिटल होगी कितनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 27,500 × 5 / 20, तो 23475 कैपिटल आ गई। उसे अपन कैपिटल अकाउंट में क्या करके लिखेंगे, बाय कैश। तो ये जो क्वेश्चन था ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता ही है। आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, क्वेश्चन जो रहेंगे वो छोटे छोटे आएंगे, लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन समझाए वो बड़े बड़े समझाए ताकि सब चीज़ कवर हो जाए। जैसे एग्ज़ाम में सिर्फ रीवैल्यूएशन कैपिटल आएगा, या फिर एग्ज़ाम में अगर मान लो बैलेंस शीट भी आ रही है साथ में, तो वो क्वेश्चन का साइज़ छोटा होगा। तो अपन को छोटे छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इसमें सिर्फ रीवैल्यूएशन और कैपिटल बोला था, तो ये आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों को मिलाएं तो 20 मार्क के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, 4 मार्क का या 5 मार्क का। अब ये जो क्वेश्चन है ये 4 या 5 मार्क में आता है, तो बड़े रहते हैं इसके क्वेश्चन, इसलिए इसके मार्क्स भी ज़्यादा रहते हैं। और इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट थ्योरी रहेगी आपके सिर्फ ऑल डिफरेंस, मुश्किल से 1-2 ही डिफरेंस है, वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो मेरा आज का ये जो 3rd चैप्टर था ये कंप्लीट है यहीं। और इसके अलावा मैं आपको और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको इनमें कहीं डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी चीज़ में आप मेरे को क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में है मेरा मेल आईडी और सारे क्वेश्चन की लिंक भी मैंने दे के रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और आगे के 10 वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो अपना रहेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप।